हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हमें प्रॉफिट हो, पैसे हम उससे कमा सकें। लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट से केवल प्रॉफिट बनाना ही इम्पोर्टेंट है? आज के समय में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट इस वजह से भी करते हैं ताकि उनका पैसा भी ग्रो करे और साथ ही साथ वो एथिकल हो, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो जिनका सोशल इम्पैक्ट हो। सोचने में बात ये आती है कि नहीं, सोशल इम्पैक्ट तो देखा जाएगा, एथिकल बिहेवियर तो देखा जाएगा, पैसे बने। अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना जो एथिकल बिहेवियर करती हैं, जिनका प्रैक्टिस सही होता है, जो सस्टेनेबल कंपनीज होती हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करने से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि सस्टेनेबल और इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग क्या होता है। इसे हम लोग बोलते हैं ESG, मतलब इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस। ऐसी कंपनीज में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे डालते हैं, तो हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलता है, रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। समझेंगे कैसे, साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि क्या स्टेप होता है, कैसे हम इन कंपनीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या तरीके हैं, क्या इसमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं ये इन्वेस्टमेंट होता क्या है। ESG इन्वेस्टमेंट जिसको हम लोग कह रहे हैं, ये है क्या, या सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट होता क्या है। सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो 3 तरीके का इम्पैक्ट समाज पर डालती है। इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट डालती है, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, सोशल इम्पैक्ट डालती है, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, और गवर्नेंस उनका फेयर होता है, अच्छा होता है। सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग ये होता है। ESG फैक्टर और क्यों मायने करता है। अब जैसे जो कंपनीज ESG पर करती हैं, ESG कंप्लायंस होती हैं, उन कंपनीज में रिटर्न के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। मैकेंजी की एक रिपोर्ट है, मैकेंजी की रिपोर्ट बताती है कि अगर कोई कंपनी ESG कंप्लायंस है तो उसकी वैल्यूएशन 5 to 10% ज़्यादा होता है अगर हम लोग कंपेयर करें बाकी जो भी कंपनीज होती हैं, जो ट्रेडिशनल कंपनीज होती हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी अगर हम देखेंगे तो जो निफ्टी का ESG 100 है, जैसे निफ्टी 50 है, उसी तरीके से निफ्टी का ESG 100 इंडेक्स है, उसने निफ्टी 50 से बेटर परफॉर्म किया है। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इससे हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा दिखेगा, और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमें इसमें जाना है, काम करना है। सबसे पहले हम ESG को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। इन्वेस्टिंग इन कंपनीज दैट फॉलो ESG, मैंने आपको बताया इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस स्टैंडर्ड। अब इन्वायरमेंट बेनिफिट जैसे कैसे कि ऐसी कंपनीज जो पोल्यूशन कम करती हैं, ऐसी कंपनीज जो फॉसिल फ्यूल है उस पे कम काम करती हैं या उसको हटाने के लिए काम कर रही हैं, कूड़े कचरे से रिलेटेड चीज़ें, वेस्ट मैनेजमेंट पे अच्छा ध्यान दे रही हैं, सोशल इम्पैक्ट उनका अच्छा है, अच्छे वेजेस दे रही हैं, उनकी कंपनी में फेयर पॉलिसी है, गवर्नेंस उनका अच्छा है, अच्छी सैलरी ऑफर करती हैं, फेयर सैलरी ऑफर करती हैं, ट्रांसपेरेंसी होती है उनकी चीज़ों में। ये जो कंपनीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं ESG स्टैंडर्ड की कंपनीज। इनका बेनिफिट होता है ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ हमेशा अच्छा देती है। मैंने आपको एक एग्जांपल से भी बताया कि निफ्टी 50 और निफ्टी ESG 100 में अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे निफ्टी ESG 100 ने बेटर परफॉर्म किया है। लास्ट 5 ईयर का डेटा ये बताता है। साथ ही साथ रिस्क रिडक्शन भी इसमें होता है। अगर इन कंपनीज में आप पैसे लगाते हैं, चूंकि इनकी वैल्यूज हाई है, स्टैंडर्ड वाली है, तो उसमें रिस्क भी कम होता है, क्योंकि ये लोग फालतू की मार्केट में चीज़ें चल रही होती हैं, इधर उधर फ्रॉड हो रहे हैं या उनके बारे में ब्लेम चल रहा है, उनका नाम खराब है, इन सब चीज़ों से दूर होती हैं। इन चीज़ों से दूर होती हैं तो जाहिर सी बात हमारा रिस्क भी कम हो जाता है, क्योंकि फ्लक्चुएशन कम होता है और मार्केट में वॉलेटिलिटी कम आती है, और ये हमारे वैल्यूज़ के साथ भी अलाइन होती है। हमें थोड़ा सा एक अंदर से मेंटल सेटिस्फैक्शन भी मिलता है अगर इस तरीके की कंपनीज में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं टेस्ला का। टेस्ला ने जो ग्रो किया है पिछले बहुत सालों में, उसका रीज़न उसकी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया क्लीन एनर्जी पर,
इलेक्ट्रिक पर स्विच होना चाहती है। उनको लगता है कि इससे इन्वायरमेंट को बचाया जा सकता है, इससे सोशल इम्पैक्ट किया जा सकता है। ये आप देखो तो टाटा मोटर्स, एक समय था पिछले 3-4 साल पहले कि केवल मारुति और हुंडई होंडा की कंपनीज इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट किए हुए थे, लेकिन टाटा मोटर्स ने पिछले 3-4 सालों में बहुत ज़बरदस्त उछाल मारा है। उसका एक प्राइमरी रीज़न है कि उनका नाम अच्छा है, कि ये सोशल वेलफेयर की स्कीम्स लाती हैं, ये इन्वायरमेंट पे फोकस करती हैं। टाटा का नाम आपको कंट्रोवर्सीज में नहीं दिखता। यही रीज़न है कि लोग उसमें आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं। और शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड ऊपर नीचे कैसे जाता है? इसी पर तो जाता है कि किस कंपनी पर, किस म्यूचुअल फंड पर लोगों का ट्रस्ट अच्छा बना हुआ है या प्रॉफिटेबल हो रही है। उसके साथ ही साथ जब हम इसको देखते हैं तो कार्बन इमिशन, ऐसी कंपनीज जो कार्बन इमिशन में काम कर रही हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही हैं, वेस्ट मैनेजमेंट में काम कर रही हैं, वो इन्वायरमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं। जरूरी नहीं है कि एक कंपनी जो ESG के ब्रैकेट में आएगी वो तीनों पे सबसे बेहतर होगी, उसका भी अभी एग्जांपल लेकर समझते हैं। लेकिन कुछ कंपनीज होंगी जो इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगी, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स निकाल रही हैं, वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रही हैं। कुछ ऐसी कंपनी होंगी जिनका सोशल इम्पैक्ट अच्छा होता है, फेयर वेजेस होता है, डाइवर्सिटी होती है, कम्युनिटी इम्पैक्ट इनका होता है। टाटा का एग्जांपल ले लीजिए, इन्वायरमेंट पे आप टेस्ला का एग्जांपल ले सकते हैं, टाटा मोटर्स का एग्जांपल ले सकते हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो गवर्नेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं, जैसे आप एशियन पेंट का एग्जांपल ले सकते हैं। इनका गवर्नेंस मॉडल, इनकी लीडरशिप, ट्रांसपेरेंसी सराही जाती है, दुनिया में हर जगह सराही जाती है। एग्जांपल लेते हैं इन्फोसिस, टाटा पावर, एशियन पेंट, ये सारे ESG प्रिंसिपल्स पर चलती हैं। इसीलिए आप देखेंगे ये जो कंपनीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई मैं इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ कंपनीज को, बस इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि इन कंपनीज में इन्फोसिस, टाटा पावर, एशियन पेंट, इन सब का कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रहा होता है। बहुत सारी कंपनी जो ऊपर नीचे जा रही होती हैं, अडानी वगैरह अगर आप देखोगे, क्योंकि उनके ऊपर किसी न किसी तरीके की कंट्रोवर्सी लगी हुई है। कोका कोला अगर कंपनी की आप देखोगे, उनके ऊपर भी किसी न किसी तरीके की कंट्रोवर्सी चलती रहती है, लेकिन ये कंपनीज जनरली ठीक ठाक ग्रो कर रही होती हैं। ESG हमने समझ लिया, अब ये समझते हैं कि ये स्मार्ट क्यों है। मैं कह रहा हूँ कि ESG कंपनीज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये स्मार्ट भी है आपके लिए, बेहतर भी है आपके लिए है और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स भी देती है। ये देखा गया है कि जो ESG कंपनीज हैं वो आउट परफॉर्म करती हैं ट्रेडिशनल फंड से, और इसका रिस्क भी रिड्यूस हो जाता है क्योंकि अनएथिकल बिहेवियर नहीं करती। मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था ESG 100 वर्सेस निफ्टी 50। अब देखते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कर कैसे सकते हैं, स्टार्ट कैसे कर सकते हैं ESG कंपनीज में। ESG कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कुछ प्रोसेस है जो आप देख सकते हो। एक तो ESG कंप्लायंट कंपनीज और फंड्स आपको मिल जाएंगे, लगभग जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं अगर आप उसमें सर्च करेंगे उस पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद ESG म्यूचुअल फंड्स और ETF, जैसे SBI ESG फंड है, आदित्य बिरला ESG फंड्स है। अब SBI का ये जो फंड है वो उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है जो ESG कंप्लायंसेस को मानती हैं। चेक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स टू अवॉइड ग्रीन वॉश, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी आप ESG कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप शेयर ले रहे हैं, म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कहीं वो ग्रीन वॉश तो नहीं कर रही है। ग्रीन वॉश करने का मतलब ये होता है कि वो कर कुछ और रही है, दिखा कुछ और रही है, कर रही है कुछ अनएथिकल बिहेवियर, कुछ काम कर रहे हैं उनके बारे में कंट्रोवर्सी है, लेकिन अपने आप को प्रेजेंट ऐसे करती है कि नहीं जी हम तो सस्टेनेबल एनर्जी पे काम करते हैं, हम वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करते हैं, हम एथिकल काम कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म आपको देखना है, ESG इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। ये चीज़ हमें अपने दिमाग में बिठा के रखनी है, क्योंकि मैंने बताया कि जो ESG को फॉलो कर रहा होगा तो जाहिर सी बात है सारे एथिकल चीज़ें यूज़ कर रहा है, तो उसकी ग्रोथ स्टैग्नेंट नहीं होती है, थोड़ी बढ़ती है, लेकिन वो डिक्लाइन भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन अगर आप सोचोगे अचानक से रैपिडली ग्रोथ हो रहा है, तो रैपिड ग्रोथ इसमें नहीं होता है। नॉर्मली इनका चार्ट ऐसे आपको बनता हुआ दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा या ऐसा भी बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा। तो ESG इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए है। ये आपको सोच के रखना है, अपने दिमाग में पहले से डिसाइड करके रखना है। अब क्या सब कुछ अच्छा ही है, मतलब ESG की जो कंपनीज हैं क्या सब कुछ बेहतर ही कर रही हैं? तो ऐसा नहीं है, कुछ इसके क्रिटिसिज्म भी है और कुछ चैलेंजेस भी हैं। क्या क्या चैलेंजेस है थोड़ा सा समझते हैं, ताकि कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको बिल्कुल समझ आ जाए कि इसमें क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। पहला चैलेंज ये आता है ग्रीन वॉशिंग का। ये बहुत गजब का चैलेंज है। बहुत सारी कंपनी
फॉल्स ये क्लेम करते हैं कि वो ESG कंप्लायंस को फॉलो करते हैं, लेकिन वो ESG कंप्लायंस को फॉलो नहीं करते। एक एग्जांपल लेते हैं, अगेन मैं कोई डिफेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोका कोला का अगर एग्जांपल ले रहे हैं तो ये सस्टेनेबिलिटी अपना क्लेम करती हैं कि हम बहुत ही सस्टेनेबल हैं, इन्वायरमेंट के बारे में ध्यान देते हैं। लेकिन कोका कोला पानी को लेकर, वाटर यूजेस को लेकर और प्लास्टिक वेस्ट को लेकर बहुत निशाने पर रही है। इसके बारे में कंट्रोवर्सी बहुत बार, अनेक बार हुई है। एक और पॉइंट है कि इनकी जो रेटिंग है वो स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे जैसा आपका क्रेडिट स्कोर होता है, आप लोन लेने जाते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर स्टैंडर्ड है कि मोटा मोटा जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो थोड़ा सा ऊपर नीचे ही, बट एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है उनका। ESG कंप्लायंस के लिए जितनी भी एजेंसीज हैं सब अलग अलग तरीके से रेटिंग करती हैं। तो आपको जब आप उनकी रेटिंग पढ़ोगे, देखोगे, तो ऐसा हो सकता है किसी एक रेटिंग एजेंसी ने उसको ज़्यादा वैल्यू दी हो या किसी दूसरी रेटिंग एजेंसी ने कम वैल्यू दी हो। आपको एक रेटिंग एजेंसी पकड़नी है, उसी रेटिंग एजेंसी पे देखना है कि अलग अलग कंपनीज के क्या उनको रेटिंग मिली हुई है ESG कंप्लायंस पे। ये स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है, ये थोड़ा सा एक मतलब प्रॉब्लम इसमें होती है, चैलेंज होता है। एक और चैलेंज आता है, ये चैलेंज नहीं है बल्कि ओके है, मतलब मेरे लिए तो ओके है, बट काफ़ी सारे लोग ये समझते हैं कि ESG वाली जो कंपनी होगी उसमें बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। ये कहीं ना कहीं सही बात है कि उसमें बहुत ही, जैसे हम लोग शेयर्स में अचानक से कई सारे जो छोटे शेयर्स होते हैं, पेनी स्टॉक होते हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो स्मॉल कैप के होते हैं, वो अचानक से बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे देते हैं। ESG कंप्लायंस को फॉलो करने वाली कंपनीज बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ नहीं देंगी, बट क्या वो अपने डिवीज़न में, अपनी कैटेगरी में उतना ग्रोथ नहीं दे रही है? उतना ग्रोथ बड़े आराम से आपको दे देंगी ज़्यादातर केसेस में। एक बार इसको रिवाइज करते हैं और कंक्लूजन में समझते हैं। ESG इन्वेस्टिंग स्मार्ट इन्वेस्टिंग का तरीका है। आपको ESG कंप्लायंस कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उससे आप अच्छा प्रॉफिट भी बनाते हैं, रिस्क कम रहता है और समाज पे, इन्वायरमेंट पे, गवर्नेंस पे, जो हमारी वैल्यूज़ हैं उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है? आपका जो भी सोचना हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, या इसके बारे में अगर आपके कुछ विचार अलग हैं, बिल्कुल अतरंगी विचार हैं, उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और देखते हैं इसके बारे में लोगों के अलग अलग सोचने के क्या तरीके हैं। दोस्तों, इसी तरीके से हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।